तो जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, टाइम्स नाउ बड़ी कवरेज आपके लिए लगातार लेकर आ रहा है और इसी वजह से मैं स्टूडियो से बाहर निकलकर विजय चौक से, जहां से संसद चंद कदमों की दूरी पर है, आपके लिए पूरी खबरें लेकर आ रहा हूं। आज दूसरा दिन था संसद का और सुबह से ही हंगामा चालू था। हंगामा 12 सांसदों के निलंबन को लेकर, जहां पर विपक्ष ने सीधा कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, सरकार अड़ी हुई है, बिना माफी के हम अंदर नहीं आने देंगे। इस बीच एक और दिन इस हंगामे की बलि चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आज राज्यसभा से 16 विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट किया, पर उसमें टीएमसी जो थी वो बैठी रही। उसके बीच का क्या खेल था, इस सब के बीच में राजनीति क्या है और आज कैसा रहा पूरा दूसरा दिन शीतकालीन सत्र का, उस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Keep the respect of the house. किसी कानून पे चर्चा हो, Let them walk out. You have got every right to walk out. संसद से 12 सांसदों का निलंबन क्या हुआ, इस पर घमासान बढ़ता ही चला जा रहा है। आज नाराज विपक्ष ने राज्यसभा में इसी मुद्दे पर पहले सरकार को घेरने की कोशिश की, फिर राज्यसभा बहिष्कार करने का फैसला किया गया। Every right to walk out. I am not questioning it. सदन बहिष्कार से पहले विपक्षी दलों ने बकायदा एक बैठक बुलाई, जिसमें इसे लेकर रूपरेखा तय की गई। हालांकि बैठक में टीएमसी मौजूद नहीं थी। 16 विपक्षी पार्टियां इस बैठक में मौजूद थी। इसके ठीक बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही विपक्षी दल एक एक करके सदन से बाहर जाने लगे। हालांकि इस मौके पर टीएमसी का रुख दूसरा था। 16 विपक्षी दलों ने राज्यसभा बहिष्कार किया, टीएमसी सांसदों ने राज्यसभा बहिष्कार नहीं किया। टीएमसी के सांसद राज्यसभा में ही बैठे रहे। हालांकि इससे पहले उपसभापति ने विपक्षी दलों के सांसदों को साफ शब्दों में समझा दिया कि सांसदों का निलंबन नियमों के तहत किया गया है और ये निलंबन सभापति का नहीं बल्कि सदन का फैसला है। Let me clearly clarify it for the sake of the understanding of the House as well as the nation. The Rajya Sabha is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action and also the House can take action. What happened yesterday is not chairman taking action. It is the House, after a resolution is moved, that has taken action. एक तरफ सदन बहिष्कार हुआ, दूसरी तरफ संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया। हिटलरशाही मुर्दाबाद, 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 डेमोक्रेसी बिहेवियर है और डेमोक्रेसी को खत्म करने की और हमारी आजादी को खत्म करने की एक साजिश जो चल रही है, जो रूल्स हम सभी ने बनाया है, उसी रूल्स को आज सरकार कुचल रही है। हाउस में इस प्रकार की गिरोनी हरकत करना और फिर कहना कि अब वो तो सेशन खत्म हो गया, अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, ये तो मेरे ख्याल से ना न्यायिक है और ना इस सदन की गरिमा देश के सामने बढ़ाएगा। इधर राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर ट्वीट किया और उस बात का जवाब दिया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि अगर 12 सांसद माफी मांग लेते हैं तो निलंबन वापसी संभव है। इसी मसले पर राहुल ने लिखा, किस बात की माफी, संसद की जनता में बात उठाने की बिल्कुल नहीं। सरकार सांसदों से माफी की मांग कर रही है, विपक्ष निलंबन वापसी की मांग पर अड़ा है। टकराव ऐसा है जो खत्म होता दिख नहीं रहा। जो संकेत मिल रहा है वो लोकतंत्र और देश के लिए शुभ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे शीत सत्र भी पक्ष और विपक्ष के इसी युद्ध में बर्बाद हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मॉनसून सत्र के दौरान हुआ था। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ संसद का वक्त बर्बाद होगा, बल्कि जनता के करीब 250 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। दिल्ली से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो मॉनसून से विंटर्स आ गए, यानी कि जो बारिश का मौसम था उसमें जो सत्र हुआ था उससे शीतकालीन सत्र आ गया, लेकिन जो हश्र है पार्लियामेंट का वो कहीं ना कहीं बदल नहीं रहा है। इस वक्त मेरे साथ डोला सेन जुड़ रही हैं, सांसद हैं टीएमसी की, और हमारे साथ राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डोला जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आप उन सांसदों में से हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है।
क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी तरीके का एक मिडिल ग्राउंड नहीं बन पा रहा है और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के खेमे में भी फूट दिखाई पड़ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? डोला जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो? जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम। मैं बस आपसे जी डोला जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। आपका आवाज नहीं आ रहे थे, अभी आ रहा है, बोलिए और एक बार। हाँ, और एक बार बोलिए प्लीज, क्या बोलेंगे? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी ये सदन में आप लोग वापस जा पाएंगे। तो क्या माफी मांगी जाएगी? क्या इस गतिरोध को तोड़ने का कुछ आगे हो पाएगा? सुनिए, माफी कौन मांगता? जिन्होंने अन्याय करता है। तो इधर ट्रेजरी ने अन्याय किया और माफी तो उनको मांगना है, ठीक है ना? तो आप अपनी बात पे बिल्कुल माफी नहीं मांगेगी? कल से मुझे बताया गया है कि आप लोग जो जितने भी जी मुझे सुनाई पड़ा 12 जो सांसद हैं वो कल से एक धरने पे भी बैठ रहे हैं। क्या यही अब पूरे सेशन में चलेगा? हाँ, क्योंकि हम संसद आना चाहते हैं, हमको बेवजह रुका जा रहा है, इसलिए हम गांधी मूर्ति के सामने अहिंसक रूप से शांतिपूर्ण अवस्था धरना करेंगे। माफी क्यों? राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा जी, आपने सुना? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं की। राकेश सिन्हा जी, सरकार आज सीधे सीधे कहती है कि ये बड़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। ऑपोजिशन के एमपीज को लगता है कि कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। देखिए, एक खुली तस्वीर है। जो तस्वीर खुली होती है उसके लिए कोई विवेचन की आवश्यकता नहीं होती है। सदन में जो जनप्रतिनिधि आते हैं, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, वे जनता की अपेक्षाओं को, मांगों को रखने के लिए, कानून बनाने के लिए वहां बैठते हैं और वो तर्क की जगह है, ताकत आजमाइश की जगह नहीं है। सरकार को एक मैंडेट मिलता है। आपका सरकार से विरोध हो सकता है और विरोध किसी सीमा तक हो सकती है। किसी सीमा का तात्पर्य यह नहीं होता है कि विपक्ष के लोग जाएं और सदन के अंदर जाकर चेयरमैन के टेबल के पास जाकर वहां के फाइलों को फेंकें, टेबल पर खड़े हो जाएं, नारे लगाने से ही नहीं, टेबल पर खड़े होकर नाचना शुरू कर दें। यह तस्वीर तो किसी कॉलेज स्कूल में अनुशासनहीनता के छात्रों का भी नहीं होता है। सड़क की संस्कृति भी ऐसी नहीं होती है जैसे सदन की संस्कृति उन्होंने बनाई थी। संसार से सदन नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, भारत लोकतंत्र का सबसे पुराना घर है, इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और आप क्या दुनिया को दिखा रहे हैं? 75वें साल में, आजादी के 75वें साल में सदन के भीतर और व्हिसिल बजाना, नारे लगाना, तख्ती ले जाना, ये क्या कॉलेज कैंपस का डेमोन्स्ट्रेशन है? आप तर्क के आधार पर लड़िए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, किसान बिल पर विमर्श हो रहा था तो विपक्ष को समय मिला। कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों का नाम चेयरमैन ने लिया कि आप बोलिए, उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे। यानी किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी ने पूरा समय किसान बिल पर बोला। पूरे विमर्श के बाद वोटिंग हुई। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया जब वे माफी मांगे। आज पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट शब्दों में लोकसभा राज्यसभा में बताया, माननीय चेयरमैन श्री वेंकैया नायडू जी ने सभी बातों को राष्ट्र के सामने रखा। वो सबने सुना। यदि विपक्ष इस बात को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानती है, डोला सेन जी आपकी बात का कुछ जवाब देना चाहती हैं? एक बार उनकी भी बात उनके पास भी लिए चलता हूं। बिल्कुल, डोला सेन जी, राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल सड़क जैसी हालात कर दी है संसद के अंदर। हमने सुना। पहले हम ये बोलेंगे राकेश जी, जब बाजवा जी कांग्रेस की और आपकी संजय जी ने टेबल के ऊपर चढ़ गए और कुछ फेंका भी और संजय जी ने व्हिसिल भी बजाया, तब उन दोनों को क्यों आपने सस्पेंड नहीं किया जी? क्योंकि पंजाब की इलेक्शन है, ये मजबूरी है ट्रेजरी बेंच की। पंजाब की इलेक्शन है, इसीलिए जिन्होंने उसका ऊपर टेबल के ऊपर उठ के कुछ किया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। और हम क्या किया? फांसी का फंदा
लेके शांता दीदी के साथ घूमा और स्लोगन शाउट किया। ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं है, हमने और कुछ नहीं किया। इसीलिए आपको पर तो डोला सेन राकेश जी आप डिफेंड नहीं कर पर डोला पाएंगे सेन जी, आप कि मुझे एक उन बात दोनों को बताइए, सस्पेंड नहीं क्या किया। राज्यसभा कोई एक सेकंड, जगह है एक जहां पर आप इस तरीके से फांसी का अरे फंदा मेरे को लेके तो वहां पर खत्म घूमे? कर देने- आपके ऊपर मेरा जो बात आरोप खत्म लगाया गया है करने चार्जशीट देंगे में, तो। मेरा बात उसमें तो ये आप भी खत्म कह रहे हैं कि करने आपने देंगे। रोका, अरे लीडर मेरा ऑफ बात ऑपोजिशन खत्म करने लीडर ऑफ दीजिए हाउस जी। को आपने रोका। मेरा बात खत्म करने दीजिए, मेरा बात खत्म करने दीजिए। इसी दो काम स्लोगन शाउट और फांसी के फंदा लेकर शांता दीदी के साथ वो प्रतीकी प्रोटेस्ट है, वो छोड़ के हम कुछ नहीं किया। जो लिखा है बाकी सब वो झूठ है और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा बात सच मत मानिए। 11 अगस्त का राज्यसभा टीवी का ट्रेजरी बेंच का पास है वो फुटेज, जरा दिखा दीजिए दर्शकों को और आपने भी खुद देख लीजिए। लेकिन ये हमारा सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि वो दोनों जिन्होंने टेबल पर चढ़ के कुछ किया उनको क्यों नहीं किया गया सस्पेंशन। दूसरे बात ये है, संसद का गरिमा इतना बड़ा है तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कभी संसद में नहीं क्यों आते? पेगासस कॉन्स्पिरेसी में पूरा बादल अधिवेशन बीत गए, प्रधानमंत्री जी ने संसद में आया लेकिन अंदर नहीं घुसा, एक शब्द नहीं सुना, एक उत्तर नहीं दिया। संसद का गरिमा क्या इससे बढ़ता है? और लास्ट में हम राकेश जी को बोलेंगे, राकेश जी किसान तो बिल इसका में हम जवाब भी बोले थे, कांग्रेस भी बोले थे और बहुत सारे ऑपोजिशन भी बोले थे, लेकिन राकेश जी किसान बिल में आपने वोट नहीं किया। आप भूल गए क्या राकेश जी? किसान बिल में वोट नहीं हुआ। वोट अगर होते, हम डिवीजन मांगे थे, राकेश डिवीजन मांगे थे सीपीएम की ओर से, डीएमके की ओर से तिरुचि शिवा डिवीजन मांगे, हमारी टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन जी ने डिवीजन मांगे थे, लेकिन हमको मौका नहीं दिया गया। क्योंकि मैडम उनका जवाब ले लेते हैं, वरना बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। उनका इलेक्शन नहीं उनसे जवाब ले लेते हैं, धोनी वोट उनसे जवाब ले लेते हैं, वरना वो जवाब नहीं दे पाएंगे, भूल जाएंगे। राकेश सिन्हा जी, ये बार बार आप पर आरोप लगता आया है कि क्योंकि राज्यसभा में आपकी संख्या कम है, उसी के कारण ये 12 लोगों को आपने बाहर निकाला। और साथ ही साथ जो डोला सेन ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि अगर सरकार ये जो आरोप लगा रही है, सरकार को अपने तथ्यों पर इतना यकीन है, तो आप सीसीटीवी फुटेज और राज्यसभा टीवी की फुटेज पब्लिक क्यों नहीं कर देते? छुपा किस लिए रही है सरकार? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने 2 सदस्यों का नाम लिया। यद्यपि मैं यहाँ पर टीवी चैनल पे हम दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, ना मैं किसी मेंबर का नाम लेना चाहता था। चूंकि घटना महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, और घटना से ही समाज और संस्कृति बनती बिगड़ती है, व्यक्ति तो मात्र पात्र होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो बजवा जी और संजय जी का नाम लिया, 2 दिनों घटना घटी, 10 तारीख को घटना घटी, उसके लिए कुछ सदस्य को सस्पेंड किया गया। 10 तारीख की घटना हो सुलझ गई, सस्पेंड कर दिया गया, बात खत्म हो गई। 11 तारीख को महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ व्यवहार करना, जो सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, वो तो ड्यूटी कर रही थी, वो आपके विरोधी नहीं है, हमारे विरोधी नहीं है, वो ड्यूटी कर रही थी। वहां संसद के भीतर विजिल बजाना, संसद के भीतर फांसी का फंदा लग जाना। हमारे एक सदस्य जो तृणमूल कांग्रेस की बेहोश होकर गिर गई थी, किसकी गलती थी? कल कोई हादसा हो जाता। आप सदन में 2 और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं। आपको आश्चर्य होगा, भारतीय संसदीय परंपरा में पहली बार ऐसी घटना घटी है, जब भी नया मंत्रिमंडल बनता है तो प्रधानमंत्री नए मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखिए, हमारा कोई जातीय दुश्मनी एक दूसरे से नहीं होता है, पक्ष विपक्ष होता है जी। जो मिनिमम डेकोरम है, प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों को इंट्रोड्यूस कराने आए, प्रधानमंत्री जी को इंट्रोड्यूस नहीं कराने दिया गया, विपक्ष हल्ला करते रही। बताइए, जो संसदीय जनतंत्र की न्यूनतम परंपरा है, जो न्यूनतम मर्यादा है, उसको तोड़ दिया। 2 और बातें, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। क्वेश्चन आवर किसी सरकार का नहीं होता है। क्वेश्चन आवर में तो सरकार को हम कटघरे में खड़ा करते हैं, 0 आवर में हम जनता की समस्याओं को रखते हैं, और ज्यादातर सवाल आप देखेंगे विपक्ष का ही होता है 0 आवर में।
पर वो चेयरमैन ज्यादा मौका विपक्ष को ही देते, आप सूची देख लीजिए, और 0 आवर क्वेश्चन आवर को डिसरप्ट करते रहे पूरे। राकेश जी, संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहूंगा। जिम्मेदारी संसद को चलाने की सरकार की होती है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की होती है। आपकी तरफ से कुछ पहल हो पाएगी सर, या ये पूरा भी सेशन वॉश आउट हो जाएगा? आप भी चाहते हैं कि मैसेज यही जाए कि देखिए ऑपोजिशन उद्दंडता कर रही है, ऑपोजिशन कह रहा है सरकार तानाशाही कर रही है, इस बीच में जनता देख रही है कि सेशन कैसे धुल रहा है। देखिए, प्रहलाद जोशी जी एक बहुत ही सीजन्ड लीडर हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ये दोनों इतने सहज सरल तरीके से विपक्ष से दोस्तानी अंदाज में बात करते हैं। हमारे 1 दर्जन ऐसे सदस्य हैं जो विपक्ष के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं। लेकिन यदि सदन का सूत्र 10 जनपद में होगा, सदन का सूत्र कहीं और होगा, तो फिर सदन नहीं चल सकता है। सदन के अंदर जो बैठे होते हैं उनकी अनुभूति होती है, सदन चलनी चाहिए। मुझे पता नहीं सर 10 जनपद में कितना सूत्र है, क्योंकि डोला सेन जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ऑपोजिशन जो है इतने बड़े मुद्दे पर भी साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज जो राज्यसभा से जब वॉकआउट हुआ तो आप लोग टीएमसी के एमपीज वहां पर बैठे रहे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एमपीज बैठे रहे। क्या ऑपोजिशन में एकजुटता की कमी है जिसका फायदा सरकार उठाती है? सुनिए, आपको गलतफहमी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात बता दिया, उसके बाद कांग्रेस बाहर आए, और उसके बाद डेरेक ओब्रायन ने उसका प्रोटेस्ट बता दिया, उसके बाद हम भी बाहर आए। कोई ऑपोजिशन यूनिटी में फर्क नहीं है, और ये बीजेपी सोचते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इधर काम करेगा, लेकिन आप बीजेपी के जैसा मत सोचिए प्लीज। तो डिवाइड एंड रूल इधर काम नहीं करेगा। जैसे 2021 में उसका हालत हुआ बंगाल में, ऐसे 2024 में सेंटर में होगा, और ऑपोजिशन यूनिटी पीपल्स की मैंडेट लेकर ये काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। ना हम बीजेपी की तरफ से सोचते हैं, ना किसी और पार्टी की तरफ से। कम मेरे कार्यक्रम में सवाल सबसे पूछे जाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीधे सवाल लिए। राकेश जी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। डोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लोकतंत्र में जुड़ने के लिए। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, जी बताइए, बता दीजिए मैम, फिर उसके बाद ही जाऊंगा। राकेश जी को हम सम्मान करते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। शायद इतना हंगामा हो रहा है तो राकेश जी का सब भूल पड़े हुए हैं। तो किसान बिल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो भूल बोला है। और वो ये भी भूल बोला है कि प्रधानमंत्री जी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तो ये नहीं बात है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संसद में आना ठीक नहीं समझते, तो संसद का गरिमा चाहे राकेश जी जरा उनको समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। संसद की गरिमा को हम डोला जी आप मेरे मित्र हैं, रखना चाहते हैं। ठीक है सर, 10 सेकंड बस, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। प्लीज हमारा बात खत्म नहीं हुआ। राकेश जी मेरा बात खत्म नहीं हुआ। डोला जी आपने मैडम आपने वो बात बोल दिया, उनको जवाब देने दीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। प्लीज मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। आप रिपीट कर रहे हैं, 10 सेकंड में जवाब देता हूं। जो एक्सपेंशन के बाद जो मंत्रिमंडल बना, पहली बार मंत्रिमंडल में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित और ओबीसी के प्रतिनिधित्व था। प्रधानमंत्री जी संसदीय जनतंत्र की मर्यादा के अनुसार राज्यसभा में अपने मंत्रिमंडल के साथियों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और विपक्ष ने क्या क्या बता दीजिए। देखिए, हम दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। संसदीय जनतंत्र को बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मेरे साथ एक और मेहमान भी हैं और किसानों के मुद्दे पर भी बात होनी है। डोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी हमारे साथ बने रहेंगे। किसानों के मुद्दे पर फटाफट आता हूं, हमारे साथ योगेंद्र यादव जी भी जुड़ेंगे। आज अखबारों की अगर आपने हेडलाइन देखी हो तो उसमें कई जगह आपको यह दिखाई पड़ेगा कि किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर 2 मत बाहर निकल रहे हैं। पंजाब की जो 32 जो किसानों के जो संगठन हैं वो कह रहे हैं कि उनको अब ये पूरा जो आंदोलन है उसको खत्म करने की ओर उनका इशारा है। क्या राकेश टिकैत और जो बाकी किसान आंदोलन के संगठन हैं उनके बीच में अब मतभेद है आंदोलन खत्म करने में? इसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। योगेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर उनसे भी बात करेंगे और राकेश सिन्हा साहब से भी बात करेंगे। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। क्या उनके जाने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा? इसको जाना है वो जा सकता है। 2 कदम आगे बढ़कर संयुक्त मोर्चे ने इस
माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। ये एमएसपी के बगैर नहीं जाएगा किसान। ये किसान आंदोलन में फूट का ट्रेलर है। संसद में जैसे ही सरकार ने नए कृषि कानून बिल को वापस लिया, वैसे ही आंदोलन कर रहे किसान गुट में आपसी फूट पड़ने लगी। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। एक तरफ राकेश टिकैत अभी भी आंदोलन के मूड में दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके एक साथी अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। पहली आवाज उठी है चढ़ूनी गुट की ओर से। जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूँगा, कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं। चढ़ूनी अपने पूरे गुट के साथ इस आंदोलन में टिकैत के साथ रहे, लेकिन अब सरकार के बदले रवैये से उनकी बोली बदलने लगी है। जबकि टिकैत खुद अड़े हुए हैं, ये सारी बातें उन्हें अफवाह लगती है। ये जो अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाहें चल रही हैं। मुकदमे वापसी, एमएसपी से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई किसान नहीं जाएगा, न यहाँ से मोर्चे खाली हो रहे हैं। ये अब किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त जो पूरे किसान आंदोलन में रीढ़ की तरह जिन्होंने काम किया, योगेंद्र यादव जी जुड़ रहे हैं, राकेश सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, आपने भी आज, क्योंकि मुझे पता है आप रोज सुबह उठ के बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, कम से कम हर अखबार के फ्रंट पेज पर आज यही बात हो रही थी कि किसान आंदोलन 1 या 4 तारीख को समाप्त होने वाला है। 32 किसान संगठन जो पंजाब के हैं, उन्होंने अब मन बना लिया है वापस जाने का। थोड़ी क्लैरिफाई कर दीजिए सर, क्योंकि राकेश टिकैत जी कुछ और कह रहे हैं और वहां से कुछ और खबर आ रही है। कि जैसा आपने कहा, मैं अखबार पढ़ता हूं और दरअसल पिछले साल भर से कम पढ़ रहा हूं, और इस अखबारों के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से, ये आंदोलन कम से कम 1 दर्जन बार टूट चुका है। टूटा नहीं, लेकिन अखबारों में टूट गया। मीडिया में कई लोग हैं जो सूंघते रहते हैं, अच्छा अब बिखराव हुआ, अब टूटन हुई, अब 2 फाड़ हुए। दुर्भाग्य मीडिया का, दुर्भाग्य सरकार का कि वो दरअसल हुआ नहीं, और वो इस बार भी नहीं होने जा रहा है। आप अभी दिखा रहे थे पता नहीं किन सज्जन को कि चढ़ूनी ग्रुप के प्रतिनिधि, अरे भाई, चढ़ूनी जी के लोगों के साथ मैं अभी 2 घंटा पहले मीटिंग में बैठ के आ रहा हूं, उनकी तरफ से तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। तो या तो आप किसी संगठन के जिम्मेवार प्रतिनिधि को बुलाइए, है ना, जो अपने संगठन की बात कहे। बाकी इतने बड़े मोर्चे पे किसी 2 लोगों का इंटरव्यू लेके कुछ दिखा देना तो बहुत साधारण सी बात है। मैं आपको गंभीर बात बताता हूं। देखिए, 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने घोषणा की, एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की। मोर्चे ने इसका स्वागत किया। मोर्चे ने बताया, प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा कुछ मुद्दे थे जो आपने ध्यान नहीं दिए हैं, आपके ध्यान में हम दिला दें। ये बकाया मुद्दे थे। मोर्चे ने एक चिट्ठी लिखी, शायद 22 तारीख को हमने चिट्ठी लिख दी थी, कहते हुए, प्रधानमंत्री जी, ये बकाया सवाल हैं, इन पर हमें बता दीजिए ताकि हम भी खत्म करें, आगे बढ़े जी। अब तक हमें उसका जवाब नहीं आया है। 3 दिन पहले 27 तारीख को मोर्चे की बैठक हुई, संयुक्त किसान मोर्चे की, जिसमें तमाम पूरे देश भर के लोग थे, पंजाब के भी थे, बाहर के भी थे, सब थे, जैसे जहां हमारे हमेशा फैसले होते हैं। उसकी बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि चूंकि अभी तक कोई जवाब नहीं आया है, इसलिए हम 4 तारीख तक इंतजार करेंगे। इस बीच 29 तारीख को पार्लियामेंट जाने का हमारा प्रोग्राम था, हमने उसको पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री को बड़ी घोषणा करने वाले हैं, तो संसद में पास होने वाला है, हम ऐसे वक्त पे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। 4 तारीख की बैठक होगी, 4 तारीख को करेंगे। मैं 2-4 आप बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पहला, मैं तो सोच ही नहीं सकता, पता नहीं कौन सोच सकता है, राकेश जी खुद आंदोलनों के हिस्से रहे हैं, दुनिया का कौन सा आंदोलन होता है जो कि अपने हजारों साथियों के खिलाफ मुकदमों को छोड़ के टाटा बाय बाय करके चल दे।
अरे भाई, जब तक इनका निपटारा नहीं होगा कैसे कोई आंदोलन जा सकता है? और जो बाकी मुद्दे हमने उठाए थे, जिसमें एमएसपी का मुद्दा प्रमुख है, उन मुद्दों पे सरकार की तरफ से कोई जवाब तो आएगा ना, कि अब ऐसे ही हम टाटा करके उठ दें कि बहुत अच्छा हुआ, चले जाते हैं, बाय बाय। जवाब आए तो हम संतोषजनक जवाब होता है जरूर उठेंगे, बैठने का शौक थोड़ी है अब हमारे। कब जवाब आएगा? ये बात जनवरी में आखिरी बार बातचीत करी थी सरकार ने किसानों से, उसके बाद किसान इंतजार में बैठे थे। अचानक प्रधानमंत्री जी ने आके अनाउंसमेंट कर दिया तीनों बिल वापस ले रहे हैं माफी समेत। उसके बाद भी अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हमारे से बातचीत हो, जो बाकी मुद्दे उठाए हैं उन पे भी बातचीत हो और हम अपने घर की तरफ चलें। सरकार इंतजार किसका कर रही है सर? देखिए, मुझसे पूछा आपने। जी राकेश जी, मैं एक बात मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि जोगेंद्र जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े हिस्से रहे हैं और लोकतांत्रिक बातों के कारण ही आम आदमी पार्टी से इनका डिफरेंस हुआ, बाहर आए। कम से कम मीडिया के बारे में ऐसी टिप्पणी की अपेक्षा नहीं थी। मीडिया के प्रति सहमति और असहमति होना अपनी जगह पर है। मीडिया हमारे खिलाफ लिखती है, हम असहमति जारी करते हैं, लेकिन मीडिया को हम खारिज नहीं करते। मीडिया के अपने स्रोत हैं और भारत के तमाम मीडिया को, जिस मीडिया ने इमरजेंसी के भी उस दस्तक को बर्दाश्त किया था, उस मीडिया को इस तरह से कह देना कि सरकार और मीडिया दोनों आंदोलन को तोड़ रही है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मीडिया के अपने स्रोत हैं। इस देश के इतने राष्ट्रीय अखबार हैं, सभी राष्ट्रीय अखबार को आप एक सिक्के में ला दे रहे हैं कि वो प्रो मीडिया है, प्रो सरकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कम से कम आपसे मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं थी और मुझे उन खबरों से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया आज खबर करे कि यूनाइटेड है, मीडिया कल खबर करे कि वो डिसयूनाइटेड है, ये मीडिया की अपनी समस्या। मीडिया अपना काम करते, सरकार अपना काम करते, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। हमारी सहमति हो तो मीडिया बहुत अच्छा, असहमति हो तो मीडिया बहुत खराब। ये रणनीति ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सर, मीडिया पर मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था क्योंकि हमें शायद सर्टिफिकेशन की आवश्यकता है नहीं किसी से, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार कुछ पहल करेगी, बातचीत करके इसको सुलझाएगी? साल भर से ज्यादा हो चुका है। देखिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक चीज तो किया है, किसानों का सवाल हो या किसी और, जमीन से जुड़ी हुई सरकार है और वार्ता को हम हमेशा अटमोस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। हर मुकाम पे हम वार्ता करते हैं। कोअर्सन इस सरकार का हिस्सा नहीं है, दमन इस सरकार का हिस्सा नहीं है और दमन नहीं होने के कारण और दमन नहीं करने के कारण हम वार्ता के लिए हमेशा खुले रहते। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, जब किसान आंदोलन नहीं था, जोगेंद्र जी आप तो किसान आंदोलन के हिस्से हैं, आप एक चीज बता दीजिए, आजादी के बाद हमने महिला विमर्श देखा, दलित विमर्श देखा, छात्र विमर्श देखा, किसान विमर्श नहीं देखा था। पहली बार ऐसा हुआ। इसका कारण क्या था? 2014 में आकर प्रधानमंत्री जी ने राजा कालस्य कारणम, राजा का परिस्थितियों को पैदा करता। प्रधानमंत्री जी ने जब यह बात कही कि हम किसान को प्राथमिकता देते हैं, किसान सम्मान निधि दिया, किसान उड़ान दिया, सॉइल टेस्टिंग की बात कही, सॉइल लैब की बात कही, लगातार किसान होता रहा है, किसान के आय को बढ़ाने की बात कही। स्वाभाविक है किसानों में चेतना जगी। और जो बात मैंने कल भी आपके साथ डिबेट में कहा था, आप हमसे मतांतर रख सकते हैं, कल तक किसान क्लाइंट था, आज किसान स्टेक होल्डर है। कल तक रैयत और क्लाइंट का व्यवहार उसके साथ जैसे राज्य एक जमींदार हो, तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया। राकेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एक ईमेल लिखकर कुछ उन्होंने मांगे करी थी, सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया है सर। सरकार कब तक जवाब देगी? फिर योगेंद्र जी के पास भी जाना है मुझे। देखिए, मैं किसानों के संदर्भ में बात कही। सरकार के पास मेल पहुंचा होगा, सरकार अपने तरीके से काम करती है। सरकार, देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी में सरकार और पार्टी में, जोगेंद्र जी हंस रहे हैं लेकिन मैं बता दूं, जिस देश में दलीय व्यवस्था में सरकार और संगठन के बीच में ऑटोनॉमी नहीं होती है, वह तानाशाह की ओर जाता है। हमारी संगठन और सरकार के दो अलग अलग प्रवक्ता होते हैं। ये कांग्रेस की पद्धति नहीं है कि जो सरकार है वही संगठन है वही सरकार है। इसे जोगेंद्र, मैं समझ गया सर, आप ये बात, मैं समझ गया आपका जवाब। योगेंद्र जी से जवाब ले लेता हूं। योगेंद्र जी, आपने शुरुआत में ही कहा था, आपने शुरुआत में, हमने बार बार ये नारा भी सुना था कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं, कानून वापसी के बाद ही घर वापसी। सर, कानून वापसी हो गई है, सब लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, घर वापसी कब होगी? अंकित भाई, जब आप बीमार होते हैं आपको दो तरह के फोन आते हैं। एक फोन ऑफिस से आता है, अरे भाई ड्यूटी कब ज्वाइन कर रहे हो, बड़ी देर हो रही है, नुकसान हो रहा है ऑफिस का, कब आओगे ऑफिस। दूसरा दोस्त का फोन आता है, तबीयत खराब है, कब तक ठीक हो जाओगे, क्या ऑफिस जाने का प्लान है क्या? फिर
सवाल दोनों के एक हैं, लेकिन अलग अलग सवाल हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो मालिक वाला सवाल होता है ना, कब जाओगे, कब उठोगे, ये जो 10 दिन से हमसे पूछा जा रहा है, कब उठोगे, कब उठोगे, कब उठोगे, इसकी बजाय जरा ये पूछ लीजिए ना, क्या मुद्दे थे, वो कब सुलझ जाएंगे। आप जैसा जानते हैं, आपने शायद एक ही नारा सुना, मैंने तो एक नारा हर बार सुना और मैंने हर मीटिंग में ये वाक्य बोला है, प्रधानमंत्री जी, आप जो जबरदस्ती गिफ्ट दे रहे हो ये आप वापस ले लो और हमें वो गिफ्ट दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं, जो आपने भी 2011 में मांगी थी। ये पूरा वाक्य है। इस वाक्य का आधा हिस्सा प्रधानमंत्री को याद रहा, उन्होंने अनचाही गिफ्ट वापस ले ली, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो दूसरा हिस्सा था कि जो गिफ्ट हमें चाहिए, यानी कि एमएसपी, वो प्रधानमंत्री भूल गए। अब हम उन्हें याद भी ना दिलाएं, हम ये भी ना कहें कि हमने आपसे कुछ कहा था, हम ये भी ना याद दिलाएं कि मेमोरेंडम जो हमने दिल्ली आने से पहले अक्टूबर 2020 में दिया था, तब से लेके आज तक लगातार हर बार हमने एमएसपी का सवाल उठाया है। हम ये भी ना कहें प्रधानमंत्री जी कि आपने स्वयं इसका वायदा 2011 में किया था। अब ये तो बड़ी ज्यादती होगी कि हम ये बताएं भी ना। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि राकेश जी मेरे सीधे सरल व्यावहारिक से सवाल का जवाब देंगे कि भाई हमने मुद्दे उठाए हैं, सरकार कह दे कि अच्छा आपका आइटम नंबर 2 हमें स्वीकार नहीं है, आइटम नंबर 6 स्वीकार नहीं है, 1 को आधा करेंगे, 2 को पूरा करेंगे इत्यादि। जवाब ही नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार, किसान विमर्श पर आई हुई सरकार, इतने खुले हृदय की सरकार, और एक चिट्ठी का जवाब तक नहीं। ये कहां बैठता है? तो भाई चिट्ठी का तो जवाब लेंगे और ये केसों हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को इस मुकदमे में उलझा के हम नहीं जाएंगे। दुनिया का कोई आंदोलन नहीं करता, हम ऐसा काम कतई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक। राकेश जी, जब बार बार ये बात हुई, आपके सारे नेता, आज भी जब मैं सांसद में था तो मैं बात कर रहा था, वो सब कह रहे थे मोदी जी का बड़प्पन है, उन्होंने माफी मांगने से रिश्ते नहीं मांगी, उनका बड़प्पन है, वो चाहते थे कि सब लोगों की सहमति बन पाए, नहीं समझा पाए, इसलिए बिल वापस हुआ है। तो सर, ये बड़प्पन बातचीत करने में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्यों नरेंद्र तोमर जी नहीं कहते आइए बात कीजिए और उसके बाद सुलझा के अपने घर जाइए? देखिए कितने राउंड्स बात हुए, क्या जोगेंद्र जी से छिपा हुआ है कि किसानों से कोई बात नहीं हुई? देखिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो तथ्यात्मक नहीं है, जो आंखों में सूरज के सामने आप कह रहे अंधेरा है। लगातार वार्ता हुई। अभी सदन शुरू हुआ, सदन होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, एक गुरु नानक देव जी के जयंती के अवसर पर उन्होंने घोषणा की, एक पवित्र दिन के ऊपर घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए, हम वापस ले रहे हैं। एक लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, फिर सदन ने उसकी स्वीकृति दी, संसद का सत्र चल रहा है और किसानों की मांगे, मुख्य मांग थी कि तीनों कानून वापस ले लिया। यदि आप दुराग्रह की राजनीति करना चाहते हैं, और जोगेंद्र जी आप यदि कृषि मंत्री होते और देश के प्रधानमंत्री होते तो एमएसपी की घोषणा सड़क पर या टीवी चैनल पर करते? क्या बिना कमेटी बनाए, बिना विमर्श किए कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं जिसमें लाखों करोड़ का मामला जुड़ा हुआ है? कल आप देश के प्रधानमंत्री हो जाए जोगेंद्र जी, और अभी टीवी चैनल पर मैं पूछूं कि एमएसपी लागू कर दिया, एमएसपी लागू कर दे, कहिए मैं लागू कर दूंगा। जो देखिए, मैं जो एक बात छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अब जोगेंद्र जी हैं, जोगेंद्र जी के पास बहुत आंकड़े हैं, मैं उनकी तरह शास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक बता दें, जो एमएसपी बिना आंदोलन का, बिना मांग का, जो एमएसपी कांग्रेस सरकार के 5 साल में दी गई, उसका दुगना हुआ कि नहीं? तेलहन का एमएसपी कितना गुना बढ़ा बता दें? दलहन और तेलहन का एमएसपी 10 गुना 75 गुना बढ़ा है। ठीक है, मैं योगेंद्र जी से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन आपसे छोटा सा जवाब चाहता हूं सर। ये आपने कहा विमर्श के बाद ही एमएसपी आ सकती है, तो विमर्श शुरू कब होगा? देखिए डब्ल्यूटीओ, देखिए सरकार ने जवाब दिया है, सरकार, कृषि मंत्री जी सक्षम है जवाब देने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी संतुष्टि यह है, देखिए आप कथित रूप से उस विपक्ष की भूमिका अदा यदि करना चाहते तो हम रोक नहीं सकते। जनतंत्र आप करते रहिए। जोगेंद्र जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, किसान आंदोलन में आए। बिल्कुल, योगेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए जो मुद्दे उठाए राकेश सिन्हा जी ने, और उसके साथ साथ एक सवाल जोड़ देता हूं। अब सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लग रहा है, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और लंबा खिंच जाए। इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद मुझे खत्म करना है। अगर आपको जवाब मिल गया हो तो मान लीजिए मुझे भी मिल गया हो। बड़ी सिंपल बात कही थी कि 21 तारीख को चिट्ठी लिखी है, 6 मुद्दों
मुद्दे गिनाए हैं, सरकार ये तो कह दे ये स्वीकार है, ये नहीं स्वीकार है। एमएसपी पे इतना तो सरकार कह सकती है कि चलिए सिद्धांत रूप में हम सहमत हैं कि एमएसपी देंगे, और उसकी शब्दावली बनाने के लिए कमेटी बना दी, चलिए कोई जवाब तो हो जाएगा, हम बैठ के उस पर चर्चा तो कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं हमें सरकार से संतोषजनक जवाब का इंतजार है, अभी तक जवाब ही नहीं मिला है। और केस के बारे में तो राकेश जी ने एक बात भी नहीं की। दुनिया का कौन सा आंदोलन है तो अपने साथियों, हजारों साथियों को केसों में उलझा बाय बाय करके चलते, हम तो वो नहीं कर सकते। हाँ, सरकार की तरफ से जैसे ही संतोषजनक जवाब आता है, कुछ भी जवाब आता है, हम पूरे खुले मन और खुले दिमाग से विचार करेंगे। हमें बैठने का कोई शौक नहीं है, और सरकार को यदि लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए हम घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कल सरकार क्यों नहीं मान जाती? कल सरकार योगेंद्र जी, आप राकेश जी की बात से सहमत हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यूपीए से ज्यादा एमएसपी दी है किसानों को? मैं चाह रहा था कि राकेश जी इसमें ना उलझे, क्योंकि लंबा मामला हो जाएगा। बेसिक आंकड़ा बता दूं, परसेंटेज टर्म्स में यूपीए 1 और 2 के दौरान जो एमएसपी इंक्रीज हुई थी वो एनडीए के सारे वर्षों से अधिक थी। हालांकि यूपीए ने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था, यूपीए में प्रोक्योरमेंट कम हुआ था, एनडीए में प्रोक्योरमेंट ज्यादा हुई है। लेकिन एक किसान के लिए तो दोनों एक बराबर है, तो इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगली बार कांग्रेस का प्रवक्ता आए ना, तब उससे बात करें राकेश जी, मेरा इससे क्या मतलब? नहीं, मैं उलझने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो राकेश जी फटाफट जवाब दे दीजिए, मेरे पास फिर समय खत्म हो गया। 400-300 रुपए एमएसपी का रेट बढ़ा। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जो तिलहन दलहन का जो रेट बढ़ा, जो गेहूं में एमएसपी पे खरीद हुई, चावल की जो एमएसपी की खरीद हुई, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। आप यूपीए के प्रवक्ता यदि बनते हैं, यूपीए को बचाना चाहते हो, तो इस तरह से मत बचाइए जिसमें आपकी अपनी जो क्षमता है उस पर ही सवाल खड़ा हो जाए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए किसान, आप एक जवाब दीजिए, किसान आंदोलन पर जो गलत केस हुआ तो वापस हो गए, सरकार कह रही है। जो लाल किले पर तिरंगा झंडा के समानांतर एक झंडा फहरा दिया गया, क्या उस केस को आप वापस देने के पक्ष में हैं या नहीं है? अब जोगेंद्र जी बता दीजिए देश को। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जोगेंद्र जी आखिरी जवाब, इसके बाद मुझे निकलना होगा। कौन सा केस वापस लेगी, कौन सा केस वापस नहीं लेगी, जवाब मिले तो फिर हम कहें कि ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अभी तक तो कोई जवाब मेरा स्पष्ट क्वेश्चन आपसे है। नहीं, आप एक थिंकर हैं, आप एक थिंकर, आप बताइए, योगेंद्र जी हुआ, आपको लगता है 26 जनवरी को जो मारपीट हुई लाल किले पे, जो हमने देखा, पुलिस वालों के ऊपर भी, राकेश जी एक सेकंड, पुलिस वालों के ऊपर भी हमला हुआ, उस पे क्या उन केसेस को भी वापस लेने के लिए आप दबाव बनाएंगे? मैंने क्या कहा? मैंने केवल अभी ये कहा कि आप सरकार से पहले जवाब ले आइए। सरकार के जवाब में अगर लिखा हो कि ये करेंगे, वो नहीं करेंगे, अरे आप तो बताइए, सरकार करे। जोगेंद्र जी आप बताइए, मेरा सीधा सवाल है, देश आपसे जानना चाहता है, बहुत स्पष्टवादी है, तो बताइए लाल किले पर जो घटना घटी उसके बारे में आपकी क्या राय है? आज पूरा देश जानना चाहता है, ये आपकी अग्नि परीक्षा है, बताइए, भागिए मत इस सवाल के जवाब से। मैं तो क्या बलिहारी जाऊं राकेश जी। 26 जनवरी की घटना के बारे में मैं एक नहीं 10 बार अपनी प्रतिक्रिया उस दिन भी दे चुका था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने दिया था। देश इतने समय से इंतजार नहीं कर रहा राकेश जी, देश ने मुझे 10 महीने पहले प्रतिक्रिया देते हुए देख लिया था। अंकित ये देख लिया होगा, अंकित आपको बता ना, आज उसी को रिपीट कर दीजिए, आज उसको रिपीट कर, आज पुनरावृत्ति कर दीजिए, हम भी सुनना चाहते हैं। मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है। कुछ मैं आपकी बात से मैं चाहता था कि थोड़ा सा और इसको लंबा खींचूं, पर मेरे पास समय क्या थोड़ा कंस्ट्रेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। कुछ सवालों का जवाब योगेंद्र जी देने से बच रहे हैं, राकेश सिन्हा जी वैसे ही थोड़ा सा निकल गए बीजेपी के प्रवक्ता और सरकार के प्रवक्ता का डिफरेंस हमें समझाते हुए। लेकिन कुल मिलाकर अब बात अटकी हुई है केंद्र सरकार पर, वो क्या जवाब देती है शायद उसके आगे ही तय हो पाएगा, और तब तक क्या किसान अपना एका बचा पाएंगे, ये अब आने वाले दिनों में देखना होगा। योगेंद्र यादव जी, राकेश सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए लोकतंत्र पे।